अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। अगर आप ये पार्ट देख रहे हैं तो यकीनन आपने पहले 2 पार्ट भी ज़रूर देखे होंगे। अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो आप वो पार्ट ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी स्टोरी का पता चल सके, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हम इस पार्ट का आगाज़ करते हैं। जस्टर अपने फुल फॉर्म में आ जाता है और वो अपने सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करता है, यामी, यूनो, नोज़ेल और फिगोलियन पर। यूनो अपने मैजिक से जस्टर के हमले का जवाब देता है। नोज़ेल, फिगोलियन यमी को अपना मैजिक दे देते हैं और यमी अपने सारा मैजिक यूनो को दे देता है। यूनो इनके मैजिक को अपने मैजिक से कंबाइन करके जस्टर पर एक ज़ोरदार हमला करता है, जिससे जस्टर कमज़ोर होने लगता है। इसी दौरान यूनो अपने फाइनल अटैक से जस्टर पर हमला कर देता है, जिसके नतीजे में स्टेडियम पर लगी हुई मजबूत शील्ड भी टूट जाती है। अब जस्टर कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला और अब मैं पूरी पोटेंशियल से लड़ाई करूंगा। मैं अपना मैजिक इस शील्ड के लिए नहीं बचाऊंगा। लेडी वर्मिलियन प्रिंसिया से मुकाबला कर रही होती है और एडवर से पूरी ब्लैक बुल टीम लड़ाई कर रही होती है। एडवर अपने आइस मैजिक से एक बहुत बड़ा कैसल बना देता है और वो अपने मैजिक से हर चीज को फ्रीज कर देता है। एडवर टेम्परेचर को इतना कम कर देता है कि वहाँ ब्लैक बुल को सांस लेने में भी दुश्वारी पैदा होने लगती है। अब एडवर को एक ख्याल आता है जिसमें वो अपने किसी अजीज को मरता देख रहा था और उसे बचा नहीं सका। एडवर कहता है कि हमने इस दुनिया को क्या कुछ नहीं दिया और इसने हमसे सब कुछ छीन लिया। दूसरी तरफ कॉनरेड डेवल स्कल पर खड़ा होता है और मैजिक सार्ड को स्केल में घुसाने लगता है। आस्था इसे रोकने के लिए आ जाता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। कॉनरेड मैजिक सार्ड को डेवल स्कल में घुसा देता है, जिससे तबाही मच जाती है। क्लावर किंगडम की जमीन आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो जाती है। आस्था ये सब कुछ देखकर एक बार तो हैरान हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता और कॉनरेड पर हमला करने के लिए आता है। दूसरी तरफ प्रिंसिया और लेडी वर्मिलियन भी अपनी फुल फॉर्म में एक दूसरे पर हमला करती हैं। प्रिंसिया को पहली बार अपने टक्कर का कोई मिला था और वो अपनी पूरी जान लगा देती है। अब कॉनरेड आहिस्ता को आखिरी बार अपने साथ मिल जाने के लिए कहता है, लेकिन आहिस्ता कहता है मैं तुम्हारे साथ शामिल नहीं हो सकता। मेरा खुद का एक ख्वाब है वेजर्ड किंग बनने का। कॉनरेड ये बात सुनकर फ्लैशबैक आ जाता है, जिसमें वो वेजर्ड किंग होने के बावजूद भी अपनी बीवी को नहीं बचा पाता। कॉनरेड कहता है कि आहिस्ता तुम वेजर्ड किंग बनकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहां तुम वेजर्ड किंग होगे और तुम अपने मुताबिक दुनिया को चला सकोगे। आहिस्ता अब गोल्डन अल्फाज कहता है कि वेजर्ड किंग का टाइटल कमाया जाता है, ना कि किसी से इसे मांगा जाता है। आहिस्ता अपनी डेवल फार्म में आ जाता है और कॉनरेड पर हमला करता है। कॉनरेड कहता है कि तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकोगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कॉनरेड आस्था को क्यों इतनी बड़ी बड़ी ऑफरें करा रहा था। कॉनरेड ना तो आस्था के मैजिक के पीछे था और ना ही आस्था को अनमोल समझता है। कॉनरेड तो आस्था के ख्वाब को पूरा करना चाहता है जो कि वो अपने टाइम पर ना कर सका, और आस्था को ये सब रिवाइल कराना चाहता था। आस्था के ना मानने पर कॉनरेड भी अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और आस्था के हमले का जवाब देता है। इन दोनों के दरमियान बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होता है। आहिस्ता भी अपनी फुल डेवल वाली फॉर्म में आ जाता है। लड़ाई के दौरान इनके दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। कॉनरेड आहिस्ता से कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ विज़र्ड किंग की पावर, लेकिन आहिस्ता कहता है कि तुम विज़र्ड किंग कहलाने के लायक ही नहीं। विज़र्ड किंग लोगों की हिफाजत करते हैं, लोगों को मारते नहीं, और बाकी सभी विज़र्ड किंग भी ऐसा ही करते आ रहे हैं। कॉनरेड कहता है कि जो मर्ज़ी कहो, लेकिन मेरे अलावा इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। आस्था कहता है कि तुम्हें हमारे फ्यूचर के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ ब्लैक बुल एक टीम बनकर अपनी पावर्स को बढ़ाकर एडवर पर हमला करती है। एडवर भी अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। अब कॉनरेड आस्था को नीचे गिरा देता है और इस पर अपनी टांग रख देता है और कहता है एक वक्त था जब मैं भी विज़र्ड किंग था और मैंने भी इस दुनिया को बदलने की बहुत कोशिश की, जैसे तुम बदलना चाहते हो, लेकिन लोग नहीं बदले। आस्था गुस्से में दोबारा खड़ा होता है और लड़ने लगता है। आस्था कहता है कि तुम ऐसी दुनिया चाहते हो जिसमें सिर्फ तुम्हें आज़ादी हो, लेकिन जैसी दुनिया मैं चाहता हूँ इसमें सबके पास आज़ादी होगी। आस्था अपनी एंटी मैजिक सॉर्ड से कॉनरेड के ग्लीमोर पर इस्तेमाल कर देता है, जिससे उन सब का मैजिक उनके पास चला जाता है जिनसे कॉनरेड ने चुराया था। इसीलिए नोएल का मैजिक भी वापस आ जाता है और नोएल एडवर पर अपनी पूरी ताकत से हमला कर देती है और एडवर को हरा देती है।
आस्था और कॉनरैड के दरमियान भी टक्कर का मुकाबला चल रहा था। आस्था सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए लड़ रहा था। इसी जोश में इसका मैजिक बढ़ता जा रहा था और वो कॉनरैड पर ज़ोरदार हमला कर देता है, जिससे कॉनरैड मैजिक सॉर्ड के साथ जा टकराता है, जिससे मैजिक सॉर्ड निकल जाती है और इसका मैजिक भी ख़त्म हो जाता है। मैजिक सॉर्ड की पावर ख़त्म हो जाने से जस्टर, एडवर्ड और प्रिंसिया भी ख़त्म होने लगते हैं, क्योंकि वो इस सॉर्ड की बदौलत ही ज़िंदा थे। कॉनरैड के पास भी अब ज़्यादा मैजिक नहीं होता। कॉनरैड खुद को हारता देखकर वो अपनी अगली ख़तरनाक चाल चलता है, यानी कि वो शैतानी दुनिया का दरवाज़ा खोल देता है, जिससे बहुत बड़ी तबाही पैदा हो सकती है। अब आस्था के पास यामी और जूलियस आ जाते हैं। जूलियस आस्था को वही मैजिक सॉर्ड देता है जो कॉनरैड के पास थी और जिससे वो बुरे काम कर रहा था। आस्था को मैजिक सॉर्ड मिलते ही सभी मैजिक नाइट्स और ब्लैक बुल अपनी पावर्स आस्था को देने लगते हैं, जिससे आस्था बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। वो इस ताकत को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करता है। आस्था अपनी एंटी मैजिक सॉर्ड और मैजिक सॉर्ड की मदद से शैतानी रास्ते पर हमला करता है। आस्था अपनी सॉर्ड्स का साइज़ इतना बड़ा कर देता है जिससे वो शैतानी रास्ते को सेंटर से ख़त्म कर देता है। इसी दौरान आस्था की मैजिक सॉर्ड कॉनरैड को जा लगती है, जिससे कॉनरैड भी मरने लगता है। कॉनरैड अपने आखिरी लम्हे में बहुत सुकून पाता है और आस्था को कहता है कि मुझे लगता है बहुत ही गलत कर रहा था, तुम ज़रूर विजिट किंग बादशाह बनोगे। इतने में ही जस्टर, एडवर्ड और प्रिंसिया की सोल आ जाती है, जो कि कॉनरैड को अपने साथ ले जाती है। इस हमले में मैजिक सॉर्ड भी टूट जाती है। अब हमें जूलियस और बाकी के सारे मैजिक नाइट्स दिखाए जाते हैं, जो कि आस्था का शुक्रिया अदा कर रहे थे, जिसने इस पूरी दुनिया को ख़त्म होने से बचाया। सभी लोग बहुत खुश लग रहे थे। इसी के साथ इस मूवी का इख्तिताम होता है। हमने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन आसानी से समझ लग जाए, इसीलिए इस मूवी के 3 पार्ट्स बन गए। अगर आपको हमारी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप तक मज़ीद मज़ेदार वीडियो पहुंचती रहे।